आज लोग परेशान क्यों हैं? क्योंकि उनकी आशाएं ज्यादा हैं और बहुत जगह से आशाएं हैं। यहां से भी आशा, वहां से भी आशा, वहां से भी। पर ये सारी आशाएं यदि हम छोड़कर एक प्रभु को पाने की इच्छा रख लें, एक भगवान की आशा रख लें। जितना लोग जगत के लिए रोते हैं कि बेटा नहीं मिला, परिवार नहीं मिला, पैसा नहीं मिला, प्रतिष्ठा नहीं मिली, पद नहीं मिला, जितना रोना धोना जगत के लिए होता है, इतना कोई भगवान के लिए रोने लग जाए तो उसका जीवन मरण और आंसू बहाना सब कुछ सार्थक ना हो जाएगा। अर्थ कमाना, पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, एक अच्छी प्लानिंग की जरूरत है। और जो लोग कहते हैं ना कि पैसा कमाने के लिए, व्यापार करने के लिए, महाराज जी बिजनेस करने के लिए पैसा हो ना, तुम फिर गलत चले गए। व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए पैसे की नहीं, दिमाग की जरूरत है। सारी जिंदगी करते हो धन धन धन, कहां मिलेगा धन, बाद में खत मिलता है कि हो गया निधन, पड़ा रह गया सारा धन। आजकल पत्नियां उसके साथ भाग जाती हैं तो ज्यादा पैसा कमाता। इन्हें चुराने रावण आता तो ये उचक करके खुद बैठ जाती रावण के विमान में, हमें ले चलो। ये खुद रावण को लेटर लिखती कि हम यहां हैं, आ जाओ हमें चुराने। हाँ? क्यों? आजकल तो ये हालत है। जिसका मन जितना अशांत होता है वह व्यक्ति उतना परेशान होता है। इसलिए बड़े बड़े साधु जन कहते हैं मन शांत करो। जिसका मन जितना शांत होगा उसके जीवन में उतना अधिक सुख होगा, शांति। अच्छा, मन कैसे स्थिर होगा? मन को स्थिर करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। यदि मन को वश में करना चाहते हैं तो आप एक काम कीजिए, धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा मन को प्रभु के चरणों में लगाइए। जब बुरा समय आए तो चुपचाप होके बैठ जाना चाहिए जी। अच्छे समय आएंगे तो दिन बदलते देर नहीं लगते। रही मन चुप हो बैठिए, देख दिनन के फेर जी। तो दिनन के फेर देख करके चुप होके बैठो। नीके दिन जब आई हैं तो बदलत न लगे हैं देर। जब नीके मतलब अच्छे दिन आएंगे तो बदलते हुए टाइम ना लगेगा। सारे रिश्ते दिमाग से चलते हैं। एक पुरुष को दिमाग से मैनेज करना होता कि पत्नी भी मैनेज हो जाए, माँ भी मैनेज हो जाए, दुकान भी मैनेज हो जाए। जो सबको मैनेज करे वही तो दिमागदार है। तो आप पुरुष हो ना। कई बार तुम्हारी पत्नी बोलती है कि यदि माँ को रख लो या हमें रख लो। कई बार आपके सामने ये चुनाव होता है कि क्या चुने, पत्नी चुने कि माँ चुने कि परिवार चुने, क्या चुने। अच्छा, संसार दिमाग से चलता है पर हमारे कन्हैया दिमाग से नहीं चलते। भगवान में दिमाग ना लगाओ, भगवान में दिल लगाओ। कुछ लोग बातों से मानते ही, लातों से मानते। तो जो लातों के मानने वाले हैं वो धर्म से थोड़ी मानेंगे। कुछ लोग होते ही लतखोर हैं। तो जब हम मरते हैं तो हमारा ये शरीर तो चिता पे जल जाता है। तो यमराज किससे लेकर जाते होंगे, नरक या स्वर्ग? हाँ, वही है सूक्ष्म शरीर। जिस शरीर से आपने सपना देखा था, सपना जब आप देखते हैं तो सपने में सुख भी होता है और दुख भी होता है। सपने में तो शरीर को सुख या दुख नहीं होता ना गुरुजी। उसमें आप सपने में जो मेरा शरीर है उसको आप कुछ काट भी दोगे तो दर्द नहीं होगा गुरुजी। सपने में दर्द तो नहीं होता, पर ये बताओ कि सपने में शेर दौड़े तो आदमी चिल्ला के उड़ जाता है कि नहीं? हाँ, उड़ता है। फिर सपने में रोता है कि नहीं, हंसता है कि नहीं? हाँ या ना? सपने में भी आभास तो होती है ना बेटा। जब अभिमान का पर्दा पड़ता है वो कभी भगवान को नहीं देख सकते। इसलिए अपने घमंड का, अभिमान का पर्दा जिस दिन हटा लोगे भगवान प्रत्यक्ष सामने नजर आ जाएंगे। जिसके जीवन में सरलता है, कठिनाई नहीं है, वो कच्चे हैं, कमजोर हैं। जिस व्यक्ति ने जितना स्ट्रगल किया होगा, जिस व्यक्ति ने जितनी चुनौतियों का सामना किया होगा, वो व्यक्ति उतना मजबूत होगा। और जिसने कोई चुनौतियां नहीं सामना की वो कमजोर होगा। एक बाप कितना अच्छा होता है, सारी कमाई बच्चों के लिए करता है, कमा कमा के बेटी और बेटों को देता रहता है। अपने लिए फटी शर्ट पहनता, फटे कपड़े पहनता, पुराना मोबाइल रखता तुम्हारा बाप, लेकिन तुम्हें नया मोबाइल दिलाता। उसकी तुम अपने बाप की जिंदगी देखो और तुम अपनी जिंदगी देखो। बाप की जिंदगी कैसी है और तुम्हारी जिंदगी की वो लग्जरी बनाता है, अपनी बिल्कुल चलाता रहता है। फिर भी बच्चे कहते हैं अपने बाप से कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। बाप क्या होता है तब तक समझ में नहीं आता जब तक आप खुद बाप ना बन जाएं। आजकल बहुत सारी लड़कियां ना लड़कों को फंसाती हैं। शादी कर लो, फिर तलाक का केस लगा दो, 10-20 लाख रुपए अंदर कर लो, फिर दूसरे से शादी कर लो, तलाक ले लो, फिर पैसे अंदर कर लो। साल में 1-2 शादी हो गई तो 40-50 लाख का जुगाड़, कुछ करना धरना नहीं।
बढ़िया धंधा अच्छा है। जमाना बड़ा बदल सा गया है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान की कितना बदल गया, बहुत बदल गया। आज हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या क्या है? जाति। मतलब जो जाति समस्या नहीं है, जो जातियों के नाम पे ना छुआछूत है, ये समस्या है। क्या समस्या है? छुआछूत। जिंदगी क्या है? जीने का मजा, सच बताएं आज भी जिंदगी जीने का मजा गांव में ही है। आपके जीवन में यदि संतोष है और आप खुश हैं तो गांव का माहौल आज भी बहुत अच्छा है। जीवन मिला है बहुत कम टाइम के लिए, हमने करोड़ों जन्मों में कई कई बार कितने कितने पाप किए, उन सारे पापों से मुक्त होना हो तो आज संकल्प लो कि जीवन में सदा पुण्य करते रहेंगे। पुण्य करते रहो, पाप बिल्कुल ना करो। देखो पाप जो हम करते हैं भोगना पड़ता है, अवश्यमेव भोक्तव्यों। बच्चे के सबसे बड़े दुश्मन कौन है और बच्चे के सबसे बड़े दोस्त कौन है? यदि माँ बाप ने बच्चों को सही संस्कार नहीं दिए, सही परवरिश नहीं दी, सही समय पर दंड नहीं दिया, सही मार्ग नहीं दिखाया, सही से पढ़ाया लिखाया नहीं, तो वह माता पिता अपने बच्चों के सबसे बड़े शत्रु। रात को कान के पास फोन रख के सोया ना करो, फोन अपने से कम 4 फीट दूर रखा करो। सबके लिए बोल रहा हूँ, मोबाइल तकिया के नीचे रखोगे, समय के पहले याददाश्त चली जाएगी। जिसने आप पर विश्वास किया है, आप उसके साथ कभी विश्वासघात ना करें। आपने कभी किसी को धोखा दिया तो आपको भी धोखा मिलेगा, ये लिख के रख लेना, हम आपको स्टाम्प पे लिख देंगे, है ना। आपने किसी को धोखा दिया है, आपको भी धोखा मिलेगा। आपने किसी के साथ छल किया है, लिख के रखना, आपके संग भी छल होगा।